माय यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। तो आज हम एक नई राह की ओर चलेंगे, जो राह है एसएससी बैंक रेलवे। तो हमने यहाँ देखा है कि एसएससी बैंक रेलवे में भी साइंस के प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि जो प्रश्न एसएससी बैंक रेलवे में साइंस के आते हैं तो उसे हम पूरा करें। तो इसलिए हम साइंस पढ़ाएंगे। और हमने यहाँ देखा है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा साइंस के प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए हम साइंस में जो टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसके हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम जो भी प्रश्न देखें तुरंत टिक लगा दें, बहुत कम टाइम लगे हमें। तो आज से हम पढ़ेंगे साइंस एसएससी बैंक रेलवे के लिए। और साइंस में हम पहला पढ़ेंगे फिजिक्स। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, जो फिजिक्स की परिभाषा होती है वह होती है कि जो प्रकृति और कृति में जो घटनाएं घटती हैं उसे ही क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो जहां से एसएससी बैंक रेलवे के प्रश्न आते हैं और सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे, तो फिजिक्स का पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर का नाम बताया तो मापन। क्या है? मापन है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। तो एक बात हम पहले कह देना चाहते हैं कि आज हम मापन पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। तो आज से जो मापन के में प्रश्न आएंगे उसे हम लगभग 10 सेकेंड के अंदर कर लेंगे। जैसे इसमें आते हैं मूल राशियां कौन सी हैं, सदिश राशि, अदिश राशि बताइए, और अन्य प्रश्न जैसे देखेंगे हम। तो पहले यार देखिए कि मापन क्या है। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? मापन। तो मापन क्या होता है कि किसी भी राशि को और राशि बाद में देखेंगे, किसी भी राशि को परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना। क्या करना भैया? व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन। तो अगर देखें तो कहेंगे किसी भी राशि को परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन। और हम देखें अगर मापन के दो तथ्य, अगर हम एक चीज देखें तो मापन के दो तथ्य हैं। वो हैं क्या? तथ्य जो हैं उसी के अनुसार से अभी हम मापन के बारे में बताएंगे कि कैसे किसी वस्तु को मापा जाता है। तो अगर हम देखें तो पहला तथ्य है मात्रक और दूसरा तथ्य है परिमाण। इसे आंकिक मान भी बोलते हैं, आंकिक मान। तो आंकिक मान समझ में आ रहा होगा कि आंकिक मान की संख्या होगी। मात्रक क्या है? जो संख्या के पीछे लगा होगा, जो हिंदी में लिखा होगा, जैसे मीटर पर सेकेंड, कुछ भी जो गिनती के पीछे लिखा होगा वह क्या कहलाएगा? मात्रक। जो उसे डिनोट करता है, जैसे हम लिख दें कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि मापन देखेंगे ऐसे मात्रक और परिमाण की सहायता से, जैसे मैंने लिख दिया कि कोई व्यक्ति है वो 5 केजी कहलाता है, आलू लाता है घर पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ 5 और केजी है। जो केजी है वो बता क्या रहा है? मात्रक। और जो 5 है वो क्या है? आंकिक मान। तो ऐसे ही मापन की हम गणना करते हैं, किनके अनुसार? मात्रक और परिमाण के अनुसार। तो 5 केजी है, केजी क्या है? मात्रक है, और 5 क्या है? आंकिक मान है। क्या भैया? आंकिक मान। तो समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल अगर देखें हम कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस गया 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो गिनती है, मैंने कहा जो गिनती होगी वह क्या कहलाएगी? आंकिक मान। भैया क्या कहलाएगी? आंकिक मान। और जो मीटर पर सेकंड है, जो मीटर पर सेकंड है, या क्या कहलाएगा? मात्रक। क्या कहलाएगा भैया? मात्रक कहलाएगा। तो मैंने अभी बोला कि जो गिनती के पीछे लगा होगा वो क्या कहलाएगा? मात्रक। तो यहाँ पे देखो मात्रक। अगर इसे हम देखें कि 10 मीटर पर सेकंड बता क्या रहा है मुझे, इसका मतलब अर्थ क्या, देखें अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है, अगर ऐसे लिख लें हम 10 मीटर बटा में सेकंड, तो अगर सेकंड लिख सकते हैं कि ये बता रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, और उसकी चाल जो हो गई क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 10 है, 1 सेकंड में जा रहा है, तो आएगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो हम पहले अर्थ जान लें। अर्थ क्या है कि 1 सेकंड में वह 10 मीटर जा रहा है। तो हमारे ये मापन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी। अब हम आगे देखते हैं भौतिक राशि। तो आप मुझसे यह निवेदन है कि आप थोड़ा 2-3 मिनट रुक के वीडियो देखते रहें। तो आप जहाँ फंसते हैं, जैसे भौतिक राशि में हम देखें तो सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, और मूल राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो आपसे ये वादा है कि जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशियां, तो आप चाहे जिस मतलब की बुक का प्रश्न लगाएंगे आप, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, और जहां भी आप सदिश और अदिश राशि देखेंगे आप पहले पे लगा दें, सबसे पहले। ये मेरा वादा है। तो आगे हम चलते हैं और नया भी चीज को सीखेंगे आप। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की अगर देखें, तो पहले हम देखेंगे इसे टू टाइप होते, टू टाइप्स पढ़ते हैं कि पहला क्या होता है? मापन के आधार पर, और दूसरा होता है दिशा के आधार पर। पहले हम मापन के आधार पर देखेंगे, ठीक है? मापन के आधार पर हमारा पहला चलेगा मापन के आधार पर। मापन के आधार पर दो होती हैं। पहले हैं क्या? वो मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। देखो भाई, जो भौतिक राशि है इसकी परिभाषा अगर हम बताना चाहें, तो जब किसी भी राशि का मापन यथार्थपूर्वक कर सकें, किसी भी राशि का मापन हम यथार्थपूर्वक कर सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। ये आता नहीं तो हम नहीं देखेंगे, बस वे जान लेते हैं। अब मूल राशि क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि क्या हो गई? तो मूल राशि क्या होती है? तो वे राशियां, ये राशि के भाग हैं, तो बोलेंगे वे भौतिक राशियां जो खुद पर आश्रित होती है, उसे कहते हैं मूल राशि। अभी हम परिभाषा देख लें तो उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा वादा है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। व्युत्पन्न राशियां क्या है? मूल राशियां क्या थी कि वे भौतिक राशि में प्रकार है, तो वे भौतिक राशियां जो खुद पर क्या होती हैं? आश्रित होती हैं, उसे कहते हैं क्या? मूल राशि। क्या कहते हैं? मूल राशि। और जो व्युत्पन्न राशि होती है वह क्या होती है? मूल राशि पर निर्भर होती है। किस पर भैया? मूल राशि पर क्या होती है? निर्भर होती है। तो वह भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि प्रकार है, तो वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, इसे कहते क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब इसकी सहायता से हम इन्हीं थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए। मूल राशि, इसका जो मात्रक होगा होगा मूल मात्रक। अभी हम परिभाषा देखने के बाद आएंगे तो, और यहाँ जो मात्रक निकलेगा उसे बोलेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न। अभी हम परिभाषा देख रहे हैं। तो जो मूल मात्रक होता है वो मूल राशि से प्राप्त होता है। तो मूल राशि से प्राप्त मात्रक को, मूल राशि से प्राप्त मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। क्या कहते हैं भैया? मूल मात्रक। मूल राशि से
प्राप्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। वैसे ये भी है, किससे भैया? व्युत्पन्न राशि से क्या भैया? प्राप्त मात्रक को, प्राप्त मात्रक को, व्युत्पन्न राशि से प्राप्त मात्रक को हम क्या कहते हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक। अगर दोबारा देखें, मूल राशि से प्राप्त मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि से प्राप्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब हम यह देखेंगे मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और मूल राशियों को छोड़कर, मूल राशि 7 है, इन्हें छोड़कर जितने भी राशि आएंगी वो क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है भैया। तो हम देखेंगे कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां, मूल राशियां भैया कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। ठीक है। और हम साथ में ही क्या देख लेंगे? उसके मात्रक। ठीक भैया। तो मूल राशि 7 प्रकार की है। पहली क्या है? पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। देखिए जो छाटवा ताप है, पांचवा को छाटवा क्या है? जो तीव्रता, पांचवा क्या है? ताप। ठीक है। तो इधर उधर हो गया, दिक्कत नहीं है ऐसा। सातवां क्या होगा? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? मूल राशि। अब इनके अलावा कुछ भी आएगा, जैसे ओ चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, आयतन, कुछ भी इसके अलावा छोड़कर वो सब क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो आशा है समझ में आ रहा होगा कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? मूल राशियां हैं। और इन्हें छोड़ के बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। और मैंने कहा कि इसे साइज के मात्रक देख लेते हैं। लंबाई की मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। समय मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारक मात्रक होता है एम्पियर। और ज्योत तीव्रता मात्रक होता है कैंडला। ताप का मात्रक होता है केल्विन। पदार्थ मात्रक का मात्रक क्या होता है? मोल। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, समय मात्रक सेकंड, विद्युत धारक मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता मात्रक कैंडला और ताप मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? इन सबको छोड़, कुछ भी है, कुछ भी लो। चाल व्युत्पन्न राशि, वेग व्युत्पन्न राशि, त्वरण व्युत्पन्न राशि, बल आघूर्ण व्युत्पन्न राशि, कुछ भी, विस्थापन, क्या ये सब है? व्युत्पन्न राशि। अब मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि मूल राशियां 7 हैं, देख लिया। व्युत्पन्न राशियां देख लिया। ठीक है। और व्युत्पन्न राशियां की जो मूल राशि को छोड़कर बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहते हैं ताप कौन सी राशि है? मूल राशि है। द्रव्यमान मूल राशि, लंबाई मूल राशि, चाल व्युत्पन्न राशि, त्वरण व्युत्पन्न राशि, घनत्व व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों को छोड़कर बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। आशा है समझ में आ गया होगा। दिशा के आधार पर होती राशियां।
तो दिशा के आधार पर दो होती हैं, सदिश और अदिश होती हैं। उसे देखते हैं। तो भौतिक राशियां क्या है, दिशा के आधार। तो भौतिक राशि ना लिखकर प्रकार ही लिखते हैं उनके, कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला सदिश राशि, सदिश राशि। दूसरा अदिश राशि, अदिश राशि। देखो अगर हम परिभाषा बनाए तो जो इन दोनों की परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है परिमाण और दिशा के आधार, परिमाण और दिशा के आधार पर। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, परिमाण, क्योंकि बिना परिमाण के कोई चीज बनी नहीं सकता। जैसे मैं आलू लेने जाऊं तो आलू बिना गिनती के, बिना मैं कहूं कि 5 kg दो, बिना गिनती थोड़ी वो दे देगा कि कितना आलू मुझे देना है। तो मैं कह दूध देना है तो पूछेगा कितना देना है, तो बिना मैं जब तक ये नहीं कहूँ 2 लीटर देना है 3 लीटर, तब तो वो दे नहीं पाएगा मुझे। तो जो मैं गिनती बोल रहा हूँ, जो उसे मान दे रहा हूँ, वही क्या है, आंशिक मान या परिमाण। ये तो परिमाण कॉमन दोनों में है। अलग क्या है, सा मतलब सही बात, दिस मतलब दिशा। इसमें क्या होती है, दिशा होती है, दिशा होती है। सा मतलब सही बात, दिशा होती है। आ मतलब नहीं होती, आ मतलब नहीं होती, नहीं होती। क्या भैया, दिशा। इसमें दिशा नहीं होती और इसमें दिशा होती है। अगर हम देखें कि सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होगा अदिश राशि का, मैंने ये देखा है कि बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं। तो हम आज के बाद कभी नहीं फंसेंगे, मेरी गारंटी है। आप चाहे जहां भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जहां भी सदिश सदिश दिया होगा आप तुरंत कर जाएंगे, मेरी गारंटी है ये। और ये नहीं है कि आप जहां जिससे पढ़े होंगे, जब मैं आपको प्रकाश पढ़ाऊंगा, मानव नेत्र के सवाल कराऊंगा, विद्युत धारा का सवाल कराऊंगा, मोशन का सवाल कराऊंगा, तो जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वैसे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं दिखाऊंगा, आप लगभग प्रकाश सवाल सेकंडों में कर जाएंगे। और सर फार्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सब लिखते हैं प्रकाश फार्मूला। आप लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन देके ऐसा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा आशा है कि आप लोग बस थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, बस कि अच्छा सर, कि मतलब कि मुझे अच्छा लगे, आप ऐसा मतलब कि करिए, तो मेरा मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अगर मैं सदिश राशि की बात करूं तो आज बात कभी नहीं भूलेंगे आप। देख लेते हैं, अगर हम देखें शब्द आते हैं, वेग आता है ना, मैंने देखा है वेग आ जाता है कहीं कहीं, कहीं त्वरण आ जाता है, और कहीं मैंने देखा है बल भी आ जाता है, और आघूर्ण शब्द आ जाता है, मैंने देखा है यार कहीं कहीं ना, आता है। अब मैं ये कहूंगा कि जहां भी आपको वेग दिखे, जहां भी कम वेग, आवेग, औसत वेग, जहां भी विकोणीय वेग, जहां भी वेग दिखे, वह कौन सी राशि होगी, सदिश। अब त्वरण की बात आते हैं, जहां भी आपको त्वरण दिखे, त्वरण, रेखीय त्वरण, सॉरी कोणीय त्वरण, ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण, जहां भी आपको त्वरण शब्द दिखे, सब क्या होंगे, सदिश राशि। बल, जहां भी बल आए, जैसे बल हो गया, घर्षण बल हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है, गुरुत्वीय बल हो, कुछ भी जो भी दे, बल लगा है तो क्या है, सदिश राशि। अगुण, जैसे जड़त्व गुण हो गया, बल अगुण हो गया, विद्युत द्विध्रुव अगुण हो गया, तो जहां भी ये शब्द लगे हैं वो सब क्या है, सदिश राशि। जैसे देख लेते हैं हम वेग, वेग को लिख सकते हैं हम कोणीय वेग, कोणीय वेग लिख सकते हैं, जो लिखने से बता रहे हैं कि आपको समझ जाएंगे सदिश राशि है कि नहीं। और संवेग, संवेग, आवेग, और कोई वेग होता है, देखेंगे याद आए धीरे धीरे। त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, औसत त्वरण, औसत त्वरण, यहाँ भी औसत लिख देंगे ना? औसत वेग, औसत वेग, देखो ये वेग आ रहा है ना, वेग 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 वेग, सब क्या होंगे, सदिश होंगे। त्वरण, औसत त्वरण, त्वरण आ रहा है, त्वरण आ रहा है, मतलब सदिश राशि।
समझ आ रहा होगा। गुरुत्वीय त्वरण, सब क्या होंगे, त्वरण होंगे। अब बल की बात करें, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, प्रणोद और उत्प्लावन, उत्प्लावन और भार। भार कौन लगाता है, मेरी धरती में, हमारी धरती में। तो आ रहा होगा। और देखते हैं, एक होता है विस्थापन, होता है ना भैया, विस्थापन ना। और कोणीय विस्थापन लिख सकते हैं, कोणीय विस्थापन। विस्थापन तो ये समझ आ रहा होगा वो अच्छे से ना। बल। अब अगुण की बात करते हैं, आएगा नहीं क्या है, लिख देते जड़त्व अगुण। क्या भैया, जड़त्व अगुण। दूसरा बल अगुण। आ रहा होगा वो शांत, कठिन नहीं गया, कठिन तो नहीं है, वो आसान है। विद्युत दो, विद्युत बन नहीं रहा है, द्वि द्विध्रुव अगुण। और क्षेत्र शब्द आ गया, क्या आ जाए, क्षेत्र, अकेला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया इतनी चीजें। और हम देखते हैं नीचे, और प्रवणता शब्द आ जाए, क्या, प्रवणता। अगर ये भी जहां लिखा है लास्ट में, कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा हो, वो भी क्या होगी, सदिश राशि। और क्षेत्र, क्षेत्र भी, जैसे हम कहें क्षेत्र में, क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और एक शब्द लिख लेते, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। देखो कुछ अगर देखें, वेग है, कोणीय वेग है, समवेग है, आवेग है, औसत औसत वेग है। कामन क्या है, वेग। त्वरण, कोणीय त्वरण, औसत त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। कामन क्या है, त्वरण। बल, घर्षण बल, सॉरी, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रणोद, उत्प्लावन, भार, सब क्या है, सदिश राशि है। अगुण शब्द आ जाए, जड़त्व गुण, बल गुण, विद्युत ध्रुव गुण, और चुंबकीय गुण भी होता है, चुंबकीय गुण। हो गया। और लास्ट देखते हैं, विस्थापन, कोणीय विस्थापन। आ रहा होगा समझ में। और जिसके लास्ट में क्या लिखा हो, प्रवणता। अगर टोटल लिखा है वो क्या होगा भैया, सदिश राशि। क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा भैया, सदिश राशि। चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होगा, सदिश राशि। आशा है आ गया होगा पूरे सदिश राशि, बहुत अच्छे से हैं। और जो प्रश्न है, जहां भी सदिश राशि देखती है, आप क्या मार देंगे, अगुण, जड़ तक जो कोई बल, त्वरण, कोई त्वरण, औसत त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, खत्म। तो सदिश राशि मुझे नहीं लगता कि अब परेशानी में आप लोग कहीं से भी नहीं है, मुझे लग रहा नहीं है। अब हम आगे आते हैं, आगे अदिश, इसे छोड़कर ये जितने हैं, छोड़, कुछ भी है, कुछ भी चाल है उसमें, चाल है क्या, इसमें नहीं है, सदिश राशि। द्रव्यमान है क्या भैया, नहीं है, अदिश राशि। समय, समय है क्या भैया, समय नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है, क्या हो भैया। और अगर हम देखें इसके आगे, समय, चाल हो गया, घनत्व, घनत्व भैया है इसमें, देखें, नहीं है, नहीं है, कौन सा भैया, अदिश राशि। अगर एक और हम देखेंगे, याद आ गया मुझे, घनत्व, धारा घनत्व, बहुत मेन इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट भैया, धारा घनत्व। अगर भैया धारा घनत्व है, तो क्या होगा, वो सदिश राशि ना भैया। कुछ भी घनत्व हो गया, दाब, अदिश राशि, कुछ भी भैया। इसके बाद क्षेत्रफल, अदिश राशि, आयतन, अदिश राशि, कुछ भी इसे छोड़कर क्या होंगे, सब अदिश राशि। आ गया कार्य, ये कार्य, कार्य इसमें है, अदिश राशि। और एक आप लोग देख लीजिए, जैसे कार्य हो गया, तो कार्य, ऊर्जा, और ऊर्जा तीन रूप में होती है, गतिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, ये जहां दिखेंगे, जहां भी दिखे क्या होंगे, अधिश्रा, कार्य अधिश्रा। क्योंकि इन तीनों के मात्रक भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मात्रक भैया क्या होते हैं, सेम, ना भैया जुड़ लेते हैं। तो कार्य ऊर्जा ऊष्मा क्या है, जुड़, जैसे गतिज ऊर्जा, ऊर्जा नहीं गाया, क्या है, अधिश्रा। तो फिर ऊर्जा, ऊर्जा शब्द आया, क्या है भैया, आ रहा हो उसमें, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अधिश्रा, स्थितिज ऊर्जा अधिश्रा, ऊष्मा भैया अधिश्रा, कार्य अधिश्रा, आ रहा हो तुम बहुत अच्छे से। तो हमने ग्राफ देख लिया, अधिश्राफ देख लिया, कि मेरे हो गए। और प्रश्न देता है, जैसे आप विद्युत धारा को अधिश्राफ में देखते हैं, लेकिन अपवाद भी है। थोड़ा हम स्टार पॉइंट देखते हैं, नोड पॉइंट में, नोड पॉइंट, नोट पॉइंट, नोड पॉइंट में अगर बात करें कि कौन सी राशि नहीं है, मतलब कौन सी बीमा राशि, बीमा राशि कितनी है, बीमा राशि, बीमाहीन राशि बोलते हैं, बीमाहीन राशि। तो हम दो देखेंगे, एक होता है विकृति ना, विकृति, और एक होता है कोण। तो विकृति और कोण क्या है, विमाहीन राशि। आशा है कि आप सदिश और अधिक अब से कभी नहीं गलत होगा आपका, कभी नहीं गलत, मेरा ये मैं मानता हूँ, या कभी कभी आपका समझ नहीं आती। तो आज के लिए इतना है।